का लेसन चल रहा है, फिजिक्स का पहला लेसन। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपने लगा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पर सुन लीजिए पहले अच्छे से। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात करना है। पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया है अवतल दर्पण, दिया है अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। 60 सेंटीमीटर हो गई वक्रता त्रिज्या। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट ओ से दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट ओ हो गया, 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई है। तो वस्तु को रखने वाली दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी को यू बराबर कर रहा है 45 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। ये यू का मान हमको 45 दे दिया गया। अब कहता है प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है, आई पूछ रहा है और इसका नेचर पूछ रहा है। ये सब चीज आपसे पूछ दिया। आपने कहा ठीक है, हम क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। तो इसका आधा कर देंगे तो f हो गया 30 का आधा 60 का आधा 30 सेंटीमीटर। हम कहते हैं कि अवतल दर्पण होता है तो u भी f तीनों ऋणात्मक होते हैं। तो तीनों ऋणात्मक होते हैं तो यह ऋण में हो गया और ये ऋण में हो गया। अब v निकालना है। फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह पे ऋण 30, 1/v u की जगह पे हमारे पास ऋण 45 है। इसको इधर ले आते हैं तो 1 में ऋण 30 कर लीजिए, 1 में 45 कर लीजिए और 1 में v। 45 और 30 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 90 आएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 90। ऋण 3 धन 2 1 में v, ऋण 1 में 90 1 में v। तो v बराबर ऋण 90 सेंटीमीटर। एक तो आंसर बना यहाँ। अब आपको I बताना है तो I बटा में O बराबर V बाई U भी होता है। I निकालना है। ऑब्जेक्ट O की लंबाई दिया गया है 4, V अभी आपने निकाला है ऋण 90 ले लीजिए। U हमारे पास ऋण 45 है, ऋण कट गया 45 दूना के 90। I बराबर तिर्य गुणा किया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम रुक जाते हैं। अब हमको एक्यूरेट आंसर बताना है, इसका नेचर भी बताना है, प्रकृति क्या हो रही, कैसे बनी, कितना क्या बन रहा है, कैसे। हमने जब निकाला है, सॉल्व किया है तो v का मान ऋणात्मक आया है। और हम एक चीज जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो नेचर होता है u v f तीनों माइनस होता है, तो उसका नेचर बोलते हैं वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा बोल सकते हैं। ये नेचर होता है। हमने कहा कि तीनों माइनस हैं, ये माइनस और ये भी माइनस में ही आया है, तो अवतल का ओरिजिनल नेचर वेरीफाई हो रहा है। तो माइनस में होता है तो दर्पण के सामने हम इसको मानते हैं प्रतिबिंब को। तो लिखेंगे क्या, इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर दिख रहा है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेचर इसका क्या है, वास्तविक और उल्टा, तथा लंबाई की बात कर लिया कि छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। हमारे पास O 4 सेंटीमीटर था, आइए प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर आ गया, यानी डबल, लिख सकते हैं उल्टा तथा 2 गुना बड़ा बनेगा। हम लिख सकते हैं 2 गुना बड़ा बनेगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर होता है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर से पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो दिया गया क्वेश्चन में पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है ये देखिए, दिया है आपको अवतल दर्पण, फोकस दूरी स्मॉल f 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। वस्तु की दूरी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं। स्मॉल u हो गया 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दी गई। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। आप कहते हैं कि जब अवतल दर्पण है तो u v f तीनों माइनस होता है। तो जो दिया गया उनको तो माइनस कर सकते हैं, तो ये जो 2 हैं वो माइनस हो गए। अब हल करके हम v को देखना चाहते हैं, v माइनस में आता है कि प्लस में आता है। तो आप लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका फार्मूला है अवतल दर्पण का। 1/f 1/v
और 1/u। इसको इधर ले आते हैं तो इधर आएगा तो प्लस के साथ आ गया और 1/v। 25 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम आप निकालते हैं तो 75, 15 से भाग दिया, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ऋण 5 और 25 तिया 75, घटा दिया तो ऋण 2/75 1/v। तो v बराबर ऋण 75/2। तो भाग देते हैं ऋण 2 के 6 और यहाँ पे कितना हो गया 37.5 सेंटीमीटर। आपने एक चीज ध्यान दिया कि v का मान भी ऋण में आया। तो जो अवतल दर्पण का जो नेचर होता है वो आपका वेरीफाई हो रहा है। अगर कोई पूछ दे कि ऋण 37.5 सेंटीमीटर आया है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आप यही कहेंगे ऋण में है तो दर्पण के सामने इतने सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर यही धन में आता तो दर्पण के पीछे हो जाता इतने सेंटीमीटर की दूरी पर। नोट कर ले। इस क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण लिख लिया। अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दे दिया 25 सेंटीमीटर हो गया। कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाए, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए, यानी u पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए जिससे प्रतिबिंब का आकार आई वस्तु के आकार के बराबर हो, यानी o के बराबर हो। यह प्रतिबंध अगर दिया गया है तो u पूछ रहा है कितनी दूरी पर आप रखेंगे। तो आपने कहा हम इसको अपान करते हैं तो I/O बराबर 1/1 हो सकता है, I/O बराबर v/u होता है। तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर हम u बोल सकते हैं। हमारे पास जो f है अवतल है तो ऋणात्मक होगा। फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखते हैं तो 1/f, f की जगह पे ऋण 25, 1/v, v की जगह पे हम u रखेंगे, सभी ऋणात्मक होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कितना, हम v की बात अगर हम करें तो v को हम u लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा सब ऋणात्मक होते हैं, ऋण में हो गया। u भी f सब ऋणात्मक होता है, हमने ऋण में माना। u का मान भी आप मानेंगे ऋण में ही। आपने कहा ऋण 1/25, ऋण 2/u, ऋण से ऋण कट गया। u बराबर 25 गुना के 50 सेंटीमीटर। कुछ लोग कहते हैं इसमें कि यह तो हमारा धनात्मक में दिखा। अरे भाई धनात्मक क्यों नहीं दिखेगा, हम पहले ही u को ऋणात्मक ले लिए हैं, v को ऋणात्मक ले लिए हैं। जब ऋण हमारा नेचर होता है, जब ऋण ले लेंगे तो धनात्मक ही ना डिस्टेंस दिखेगा। और यह डिस्टेंस अगर दिखाना होगा तो हम कहेंगे ना कि यह ऋण 50 नहीं है, क्योंकि u को हम ऋणात्मक माने हैं तो यह ऋण 50 यहाँ शो कर रहा है। यानी कितनी दूरी पर, तो कहेंगे दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं। क्लियर? नोट कर ले। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको दर्पण में दिया है। अवतल दर्पण फोकस दूरी स्मॉल f 5 सेंटीमीटर यानी ऋण में, अवतल का ऋण होता है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी को आप 10 सेंटीमीटर लिखेंगे u, यानी ऋण में u, क्योंकि अवतल में सब ऋण होता है। v पूछ रहा है कहाँ बनेगा, v के चिन्ह को देख करके हम वास्तविक आभास बोल सकते हैं, आभासी। तो चलिए पहले हल करते हैं। 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/f यानी ऋण 5, 1/v और यहाँ पे ऋण 10 हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो ये धन के साथ आएगा और 1/v। एलसीएम ले लीजिए 10, ऋण 2 धन 1, 1/v, ऋण 1/10, 1/v। तो v बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर। आपसे हम ये कहें अवतल दर्पण के नेचर की बात करते हैं, सब ऋणात्मक में होता है तो उसकी प्रकृति वास्तविक आभास, वास्तविक उल्टा और छोटा या बड़ा बनता है। यहाँ v का मान भी ऋण में आया, यानी तीनों निगेटिव हैं। तो अवतल दर्पण का नेचर वेरीफाई हो रहा है। जब वेरीफाई हो रहा है तो बताइए जब यह ऋण में है तो इसका जो नेचर है वह वास्तविक होगा कि नहीं होगा, तो आप देख देंगे कि हाँ वास्तविक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण, पहले लिख लेते हैं क्या दिया। आपने कहा कि यह एक अवतल दर्पण है, से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। वस्तु की दूरी को आप u से डिनोट करते हैं। u हो गया 30 सेंटीमीटर दूर, 3 गुना बड़ा m दे दिया। पहला आभासी, दूसरा
वास्तविक दोनों स्थितियों में आपसे भी को पूछ रहा है, एफ को फोकस दूरी। आपने कहा अवतल है तो यह ऋण में। हम आते हैं पहले वाले में, पहले हम यहाँ आना आके हम यही आ जाते हैं m इज इक्वल टू v बाई यू, तो 3v बटा में u यानी ऋण 3, या ध्यान में 30 रखिए यहाँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। v का मान 90 में आ गया, 90 सेंटीमीटर। हम पहले स्टेप में आते हैं, पहले वाले को आप ध्यान दें, तो पहले में कहा आभासी। आभासी का मतलब आपने ध्यान दिया, हमारे पास जो औसत होता है, औसत का नेचर होता है वास्तविक। आभासी का मतलब जो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बन रहा था, निश्चित है कि दर्पण के पीछे बना है, तो वह आभासी नेचर हुआ। यानी आभासी वाले में v का मान हम 90 का 90 धनात्मक में रखेंगे। ध्यान में ले लिया, तो v है, u है, f निकालते हैं 1/f, 1/v और 1/u, तो 1/f, f हमारे पास मालूम करना है और v की जगह पे 90 रखेंगे, 1/90, और यहाँ पे हो गया हमारे पास ऋण 3, 1/f, एलसीएम हो गया 90, 1 ऋण 3, 1/2 कर दीजिए, तो ऋण 90/2, तो ऋण 45 सेंटीमीटर पहला आंसर भला हुआ। हम लोग बात करते हैं इसी के सेकेंड भाग की। सेकेंड भाग में कहता है, सेकेंड भाग में कहा वास्तविक, मतलब सब कुछ ऋणात्मक अब है। अब वास्तविक जब दे दिया तो v का मान 90 न लिख करके हम ऋण 90 लेते हैं, तभी तो वास्तविक निकल होगा। अब हल कर लीजिए, तो 1/f, 1/v और 1/u करेंगे, तो 1/f आपके पास एलसीएम हो गया, ऋण 1 ऋण 3, 1/f, ऋण 4/90, f बराबर ऋण 90/4, ऋण 45/2, f का मान ऋण 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो आंसर, आभासी पे फोकस दूरी ये हुई और वास्तविक वाले में फोकस दूरी ये हो गई। नोट कर ले। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। पहले तो दर्पण कौन सा है वो लिख लेते हैं। तो आपने कहा कि दर्पण में हमारे पास औसत है, यहाँ देखिए औसत दर्पण है। औसत दर्पण में दिया 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। फोकस दूरी को आप स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ हो गया 30 सेंटीमीटर औसत यानी कि ऋण में के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। वस्तु को रखी हुई दूरी यानी स्मॉल यू पूछ रहा है, कहां वस्तु को रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का डबल बने। यानी m 2 गुना कह रहा है, m को हम बोलते हैं v बाई यू, तो v की जगह पे हमारे पास 2u हो गया। चलिए रखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f कर लीजिए, v यानी कि 2u, u और v वास्तविक दे रहा है तो सब ऋणात्मक में लेना है, सब ऋणात्मक दीजिए, तो ऋण में हो गया और यहाँ ये भी हो गया ऋण में। तो 1/30 कर सकते हैं, 2u ऋण 1 ऋण 2, 1/30 कर लीजिए, ऋण 3/2 कर सकते हैं, ये कर लीजिए, ठीक ना। तो ये आप कटाई 15, तो u बराबर 15 यहाँ 45। आप लोगों के जो कंफ्यूजन है उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। 45 सेंटीमीटर की दूरी होगी। यहाँ चिन्ह आप कह सकते हैं कि क्यों ऋण में नहीं आया, क्योंकि u तो हमेशा ऋण में आता है। अरे u हमारा ऋण में आया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है। रीजन ये है क्योंकि u v f तीनों को हम यहाँ ऋण मान के चल रहे हैं, तो जब ऋण मान के चल ही रहे हैं तो u का मान धनात्मक ही शो कर पाएंगे। तो u कितना आप लिखेंगे, तो अब आपको अगर आंसर लिखना हो तो लिख सकते हैं u बराबर कितना, ऋण u यानी कि ऋण 45 सेंटीमीटर की दूरी दिख रही है, वस्तु के दर्पण के सामने ही है। आंसर क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है औसत दर्पण, जो पहले दर्पण था उनको ढूंढ लेते हैं, औसत दर्पण लिखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़े तो 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, f दे दिया 10 सेंटीमीटर, औसत यानी कि ऋण मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से यानी पोल P से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी गई। मोमबत्ती यहाँ ऑब्जेक्ट वस्तु का काम कर रही है। वस्तु की दूरी हो गई ऋण 15 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, v और I दो चीज पूछा है। आपने कहा कि जब ये दो दे दिया गया है तो v निकालते हैं।
आपके पास 1/f 1/v प्लस 1/u का फार्मूला होता है, रखते हैं। तो 1/f मतलब ऋण 10, 1/v और u की जगह पे ऋण 15 कर दीजिए। इसको इधर लेके आते हैं तो 1/15 कर देते हैं और 1/v है। अब आप अगर ध्यान दें तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपने कहा 15 और 10 का एलसीएम 30 कर सकते हैं। ऋण 3 धन 2, ऋण 1/30 1/v, v की जगह पे ऋण 30 सेंटीमीटर। ऋण शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने है ना। आगे बढ़ते हैं तो अगला फार्मूला होता है I/O v/u होता है। I पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई, O दिया गया है 3 सेंटीमीटर, v मालूम है 30 धनात्मक लेकर के और u का मान भी यहाँ 15 ले लीजिए। 15 गुना के 30, I बराबर 3 गुना के 6 सेंटीमीटर। यानी आप बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। नोट कर ले इसको आप। इस क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देते हैं बोर्ड पे। एक उत्तल दर्पण, चलिए क्या क्या दिया गया तो पहले उनको लिखते हैं। एक उत्तल दर्पण दे दिया के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है। एक प्रकाश स्रोत है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वह 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं। स्मॉल u हो गया 40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी f 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v और डायग्राम पूछ रहा है। आपने कहा कि जब उत्तल दर्पण है तो u हमेशा ऋणात्मक होता है और v और f को धनात्मक हो जाता है। तो हल किया जाए तो 1/f 1/v 1/u, तो 1/f हो गया, 1/v हो गया, 1/u हो गया। इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ 1/40 कर लीजिए, ये भी 1/40 है, 1/v तो 2/40 1/v, आप इसको कटाते हैं तो 1/20 कर लीजिए, 1/v तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण का नेचर होता था, डायग्राम देखिएगा ध्यान से, डायग्राम बना रहे हैं। भीतर पालिश कर देंगे तो ये उत्तल हो जाता है। यहाँ हम वस्तु रखते थे, सुनिएगा ध्यान से, ये फोकस होती थी, ये वक्रता केंद्र होता था, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं ये आपका ध्रुव होता था। सुनिएगा ध्यान से, डायग्राम बहुत क्लियर है इसका। वस्तु का नाम हम लोग ए बी रखते थे। फोकस दूरी दी गई है कि यह 40 है, 40 का डबल 80 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास जो v आया है, हम कहते थे कि u सामने होता था, v और f पीछे जाता था। उधर v 20 है तो 20 का मतलब इसके और इसके बीच में आधा, 40 का आधा 20 होगा, होगा ना चाहिए। तो यहाँ बन रहा है, यानी यहाँ बन रहा है। तो डायग्राम बनाते हैं तो चलती है किरण कैसे, तो पहली किरण चलती है सीधे चल के फोकस से होते हुए बाहर हो जाती है, ठीक, बाहर हो गई। दूसरी किरण यहाँ सीधे वक्रता केंद्र से होते हुए निकल जाती है। तो दूसरी किरण चली तो चलते हैं, ये ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है। और आप देख लीजिए जहाँ दोनों काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक बीचों बीच। तो आपका ये है प्रतिबिंब a डैश b डैश जिसकी दूरी है 20। ये आपका डायग्राम हो गया, नोट कर लें। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक फला चीज दे दिया। यानी आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा 3 माध्यम दिए गए, पहले तीनों माध्यम को हम कन्वर्ट करते हैं फिर बताते हैं। 3 माध्यम आप बना लीजिए, कौन कौन से हैं। तो आपने पहले कहा अगर हम 3 माध्यम बनाते, सुनिएगा ध्यान से, 3 माध्यम का मतलब वायु, फिर कांच, फिर हीरा, 3 चीज का। वायु को इंडिकेट करेंगे ए एयर से, कांच मतलब जी ग्लास से, और डायमंड डी से डिनोट किया। हम बात करते हैं ये 1 2 3 अगर माध्यम होता था तो फार्मूला आपके पास था 1n2 2n3 3n1 इज इक्वल टू 1 था। अगर हम 1 की जगह पे a, 2 की जगह पे g और 3 की जगह पे d रखेंगे तो हमारे लिए जो फार्मूला व्यवस्थित हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। n a से g, n g से d, n d से a,
ये फार्मूला बना। क्या दिया गया है इसको भी देख लिया जाए। कांच, वायु के सापेक्ष कांच, देखिएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50। वायु के सापेक्ष कांच का ग्लास का हो गया। कांच यानी जी के सापेक्ष डायमंड का 1.61। पूछ क्या रहा है, वायु के सापेक्ष हीरे का, वायु के सापेक्ष हीरा मतलब डायमंड। हमसे इसका पूछ रहा वैल्यू क्या होगा। हम सूत्र को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए NDA हमको AD चाहिए, और यहाँ DA है तो इसको अपान खींच दे। AG है तो इसके साथ छेड़खानी मत करिएगा। GD भी है, ठीक है, रहने दीजिए। ये अपान में जाएगा तो NDA, और 1/n को अगर हम क्रमांक बदल देंगे तो माध्यम चेंज हो जाता है। 1/n के साथ n हम इसको लिख सकते हैं NAG NGD, तो इसकी वैल्यू NAD हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो NAD इज इक्वल टू, इसका मान दिया गया है 1.50, इसका मान दिया गया है 1.61। तो NAD आप अगर इसको रफ पे गुणा करेंगे इतना, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लें, हो गया इतना। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उसको अब अगले वीडियो में बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।